नवरात्रि का पहला दिन बहुत ही खास माना जाता है। इस दिन अगर आप मेरे द्वारा बताए गए उपाय को कर लेते हैं तो मां दुर्गा आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न होगी और आपकी मनोकामना सभी पूरी होगी। इस दिन आप साक्षात दुर्गा मां को अपने घर पर बुला सकते हैं और वह आप पर विशेष कृपा बरसाएगी। अगर आपने मेरे द्वारा बताया गया काम कर लिया तो आपको इस दिन मां दुर्गा की स्थापना करनी है, यानी कि उनकी प्रतिमा स्थापित करनी है और आपको यह अपने घर के ईशान कोण पर चौकी लगाकर स्थापित करनी है। फिर आपको कलश रखना है और उसे पर एक नारियल भी आपको रखना है। और अगर आप अखंड ज्योत जला सकते हैं तो आप नवरात्रि के 9 दिनों तक अखंड ज्योत जरूर जलाएं, क्योंकि 9 दिनों तक अखंड ज्योत जलाने से माता रानी बहुत जल्दी प्रसन्न होती है और हम पर विशेष कृपा बनाए रखती है। प्राचीन शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के पहले दिन अगर आप कुछ विशेष कार्य या उपाय कर लेते हैं तो मां दुर्गा बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है और अगर आप पूरे मन से उनकी पूजा प्रार्थना करते हैं तो मां उसे भी बहुत जल्दी स्वीकार कर लेती है और आपकी सभी समस्याओं का हाल भी हो जाता है। आपकी जो भी मनोकामना होती है मां दुर्गा उसे पूरी कर देती है। इसीलिए नवरात्रि में से जो पहला नवरात्रा होता है वह बहुत ही विशेष माना जाता है। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि नवरात्रि के पहले दिन आपको कौन कौन से कार्य करने हैं जिससे कि मां दुर्गा बहुत जल्दी आपसे प्रसन्न हो जाए और आपकी समस्याएं जड़ से खत्म हो जाएं। आपकी सभी मनोकामना चाहे वह कैसे भी हो आपकी पूरी हो जाए, चाहे वह धन संबंधी हो, विवाह संबंधी हो, संतान प्राप्ति संबंधी हो, व्यापार संबंधी हो, सभी मनोकामनाएं आपकी मां दुर्गा जरूर पूरी करेगी अगर आप उनके सच्चे मन से स्थापना करेंगे तो, और सच्चे मन से उनकी पूजा भी करनी है। अगर आप यह कार्य कर लेते हैं तो आपके घर में हमेशा सुख शांति बनी रहेगी, आपको हमेशा धन की वृद्धि होगी, आप हर क्षेत्र में तरक्की करते चले जाएंगे। अगर आप माता दुर्गा की पूजा विशेष कामना के लिए कर रहे हैं तो आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखना है। इन बातों का ध्यान रखते हुए ही आपको माता दुर्गा की पूजा करनी है तो मां दुर्गा आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी कर देंगी। आप वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि अगर आपने कुछ जरूरी जानकारी मिस कर दी तो फिर आप वह कार्य अच्छे से नहीं कर पाएंगे जो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिए। और अब मैं आपको बता देता हूं कि आपको नवरात्रि के पहले दिन क्या करना है और किन किन बातों का ध्यान रखना है। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही पास वाले बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए जिससे कि आपको हमारे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आप सच में चाहते हैं कि माता दुर्गा आप पर विशेष कृपा बनाए रखें तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिए। अब हम बात करते हैं कि आपको नवरात्रि के पहले दिन क्या क्या काम करना चाहिए। आपको सबसे पहले अपने घर की जो छत होती है उसे पर एक झंडा जरूर लगाना चाहिए। यह झंडा लाल रंग का होना चाहिए और त्रिकोण आकार का होना चाहिए, जैसे झंडे पर जय माता दी लिखा हुआ हो। आपको ऐसा झंडा लाना है। नवरात्रि के समय में ऐसा झंडा आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा और अगर आपको मार्केट में नहीं मिलता है तो आप इसे लाल रंग के कपड़े से अपने घर पर भी बना सकते हैं। बहुत ही आसानी से यह बन जाएगा और उस पर आपको जय माता दी लिख देना है। आपको झंडा अपने घर की छत पर लगाने से पहले मां दुर्गा के चरणों में अर्पित करना है और फिर उनकी पूजा करनी है। पूजा के बाद आपको अपने घर की छत पर उत्तर पूर्व दिशा में यानी कि ईशान कोण में आपको यह लगाना है। अगर ईशान कोण पर आप नहीं लगा सकते हैं तो आप इसे उत्तर दिशा में भी लगा सकते हैं और आपको यह झंडा लगाने के बाद वहां पर आपको एक दीपक जलाना है। चैत्र नवरात्रि बहुत ही खास माने जाते हैं। इस नवरात्रि में हम आसानी से माता दुर्गा को प्रसन्न कर सकते हैं। इसीलिए इस दौरान अगर आप मां दुर्गा का झंडा लगते हैं तो वह बहुत ही शुभ माना जाता है और आपको अपने घर में झंडा लगाने से घर में सुख शांति बनी रहती है और आपको हर तरफ से सफलता प्राप्त होती जाती है। आपको धन की भी प्राप्ति होती है। आप इस झंडे को अपने व्यापार वाले स्थान पर भी लगा सकते हैं। जैसे जैसे झंडा हवा में लहरता है तो वह इस बात का संकेत देता है कि आप अपने जीवन में हमेशा सफलता प्राप्त करते रहेंगे। इसीलिए आप नवरात्रि के पहले दिन यह काम करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यह काम आपकी जिंदगी बदल देगा। आपका भाग्य हमेशा आपका साथ देगा और माता दुर्गा की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। आपकी सभी समस्याएं जड़ से खत्म हो जाएंगी। आपके घर में धन सुख समृद्धि सभी में हर तरह की वृद्धि होगी और झंडा जैसे जैसे लहराएगा आपके घर से नकारात्मकता बिल्कुल उसके लहराने के साथ ही बाहर चली जाएगी और आपके घर का वातावरण शुद्ध रहेगा। इसीलिए आपको 30 मार्च 2025 को नवरात्रि स्थापना के दिन यह झंडा जरूर अपने घर की छत पर लगाना है। और ध्यान रहे, आप यह झंडा ईशान कोण पर लगाना है और ईशान कोण पर नहीं लगा सकते हैं तो उत्तर दिशा में लगा सकते हैं। अब मैं आपको दूसरा कार्य बताता हूं जो कि आपको नवरात्रि के पहले दिन करना है। आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आम के पत्तों का तोरण बनाकर लगाना है। यह तोरण बहुत ही शुभ माना जाता है
इस तोरण को लगाने से मां दुर्गा बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है। आपको आम के पत्ते तोड़कर लाने हैं। थोड़े से ज्यादा पेट आप तोड़कर लाइए और उन्हें साफ पानी से सबसे पहले धो लीजिए। और फिर आपको सभी पत्तों पर श्री लिखना है और आपको अपने घर के दरवाजे के बराबर लाल धागा यानी कि जो मौली धागा होता है उसे अपने दरवाजे से नाप कर ले लेना है। अगर आपके पास लाल धागा नहीं है तो आप पीला धागा भी ले सकते हैं या फिर आप कोई से भी रंग का धागा ले लीजिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, आपको काला धागा नहीं लेना है। अब आपको इन पत्तों को एक माला की तरह हो धागे में डाल देना है और अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आपको इन्हें लगा देना है और पत्तों पर आपको श्री कुमकुम से लिखना है। सभी पत्तों पर आपको लिखना है। हम अगर किसी के दरवाजे पर ऐसा तोरण लगा हुआ देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई शुभ कार्य हो रहा है, तभी यह तोरण लगाया जाता है। इसीलिए अगर आपके घर पर अगर आप नवरात्रि स्थापना के दिन यह तोरण लगते हैं तो वह बहुत ही शुभ माना जाएगा और आपके घर में बहुत जल्दी कोई मांगलिक कार्य होगा। क्योंकि नवरात्रि का जो पर्व होता है वह हमारी संस्कृति में भी एक विशेष पर्व माना जाता है और माता दुर्गा की आराधना का भी दिन माना जाता है। नवरात्रि स्थापना के दिन आप सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लीजिए। फिर आपको यह तोरण बनाना है और अपने घर के मुख्य द्वार पर लगाना है। इसको लगाने से आपके घर का वातावरण शुद्ध बना रहेगा और नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से बाहर चली जाएगी। किसी की बुरी नजर आपके घर पर नहीं पड़ेगी। आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा ज्यादा से ज्यादा प्रवेश करेगी। अगर आप इस दिन यह तोरण लगा देते हैं तो मां दुर्गा आपके घर में जरूर प्रवेश करेगी और इस तोरण को लगाने से आपके घर की सुंदरता भी बढ़ जाएगी और आपके घर का वातावरण शुद्ध तथा पवित्र बना रहेगा। अब मैं आपको अगला कार्य बता देता हूं कि आपको नवरात्रि के प्रथम दिन कौन सा कार्य करना चाहिए जिससे कि मां दुर्गा बहुत जल्दी आपसे प्रसन्न होकर आपकी मनोकामना पूरी कर दो। आपको नवरात्रि के पहले दिन अखंड दिया जरूर जलाना चाहिए। यह कोई परंपरा नहीं है, यह आपकी मनोकामना पूरी करने का साधन है। अगर आप इस दिन अखंड दिया जलाते हैं तो आप अपने मन में जो भी मनोकामना है उसे धारण कीजिए और माता रानी से उसे स्वीकार करने की प्रार्थना कीजिए कि वह जल्दी से आपकी मनोकामना पूरी कर दे। फिर आप इस अखंड दिए को जलाएं और 9 दिन तक इस जलने दीजिए। अगर यह दिया आपके घर में 9 दिन तक जलता है तो आपके घर में कहीं भी किसी भी तरह की नकारात्मकता नहीं बचेगी और हर तरफ सकारात्मक का संचार होगा। यह दिया जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। घर में सुख शांति बनी रहती है, घर का वातावरण पवित्र रहता है और मां दुर्गा का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। वह आपके ऊपर विशेष कृपा बनाए रखती है। अगर आप किसी वजह से यह अखंड दिया नहीं जला सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप सुबह और शाम को पूरे 9 दिन तक घी का दिया जरूर जलाएं और जब भी आप माता रानी की आरती करें तो फिर लौंग और कपूर से आरती करना बिल्कुल भी ना भूलें। क्योंकि आप लौंग और कपूर से अगर आरती करते हैं तो माता रानी बहुत जल्दी हमसे प्रसन्न हो जाती है और हमारे सभी मनोकामना पूरी करती है। हमारे सभी दोस्त खत्म हो जाते हैं और हर तरफ सकारात्मक का संचार होता रहता है। आपको नवरात्रि के पहले दिन कलश की स्थापना जरूर करनी चाहिए क्योंकि कलश की स्थापना करने का मतलब देवी देवताओं को बुलाना होता है। इसीलिए आपको कलश की अच्छे से पूजा करके आपको उसे स्थापित करना चाहिए और यह स्थापित करने का मतलब आपके घर में देवी देवताओं का निवास माना जाता है। लेकिन आपको कलश की स्थापना करते समय एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप घी का दीपक जलते हैं तो आपको मां दुर्गा की मूर्ति के दाहिने तरफ रखना है और अगर आप तेल का दीपक जलते हैं तो आपको यह दीपक बाईं ओर रखना है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें क्योंकि हम पूजा तो पूरे सच्चे मन से करते हैं लेकिन हम छोटी छोटी गलतियां कर बैठे हैं जिससे हमें नुकसान होता है और हमारी पूजा को सफल नहीं माना जाता है। इसीलिए आप इन छोटी छोटी बातों का विशेष ध्यान रखें। और नवरात्रि के पहले दिन आपको ज्वर भी बोना चाहिए। आप सप्तधान भी बो सकते हैं। यह बोलने से घर में सुख शांति बनी रहती है और नवरात्रि के पहले दिन आपको यह काम करना है। इससे माता दुर्गा आप पर विशेष आशीर्वाद बनाए रखेगी और जब यह ज्वारे उगने लगेंगे तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इसका अर्थ होता है कि माता रानी आपसे खुश होकर आप पर अपना आशीर्वाद प्रदान कर रही है और माता रानी की आपको विशेष कृपा प्राप्त करती है। जैसे जैसे यह बड़े होते चले जाते हैं तो यह इस बात का संकेत होता है कि आपके जीवन में अब सुख ही सुख आने वाला है। अब आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। बहुत से महिला पुरुष नवरात्रि के समय उपवास रखते हैं। उपवास रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे हमें मानसिक शुद्धता का अनुभव होता है, हमारा मन शांत रहता है और हमारे मन में पवित्रता का अनुभव होता है। इसमें आप फल और जल आदि ले सकते हैं और हमें उपवास रखने से हमारी आत्मा भी शुद्ध होती है और माता दुर्गा आपसे प्रसन्न होती है। अगर आप उनका उपवास पूरी श्रद्धा से और सच्चे मन से रखते हैं तो माता रानी आप पर जरूर प्रसन्न होती है। इन सभी कार्यों को आप नवरात्रि के पहले दिन कर लेते हैं तो निश्चित रूप से माता रानी आपसे प्रसन्न होती है और आप पर अपनी कृपा जरूर बनाए रखेगी।
हम इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं और हमारी समस्याओं को खत्म कर सकते हैं। इसीलिए नवरात्रि में यह सब कार्यों को बहुत ही खास माना जाता है और हमें पूरे ही मन से, पूरी सच्ची श्रद्धा से हमें नवरात्रि की स्थापना करनी चाहिए और माता रानी की पूजा करनी चाहिए और जो भी नियम है उनका पालन करना चाहिए। इससे हमारे जीवन में कभी भी दुख नहीं आएगा और हमारा भाग्य हमेशा उन्नति की ओर बढ़ेगा। आप नवरात्रि को सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान मानने की गलती मत करना, बल्कि यह हमारे मन में शुद्धता, पवित्रता लाने वाला दिन माना जाता है और हमारे हर तरफ सकारात्मक बनी रहती है। अगर हम इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए, नियमों का ध्यान रखते हुए नवरात्रि के 9 दिनों का पालन करें, तो फिर हमें कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आप पूरे 9 दिन उपवास नहीं रख सकते हैं, तो आप नवरात्रि के पहले दिन और आखिरी दिन भी उपवास रखकर इनका पूरा कर सकते हैं। आप इस दिन भी अगर व्रत रख लेते हैं, तो आपके पूरे 9 दिन व्रत रखने का पुण्य प्राप्त होगा। और अगर आपसे व्रत नहीं होता है, तो आप सच्चे मन से मां दुर्गा की 9 दिन तक पूजा कीजिए, आराधना कीजिए, तब भी आप माता रानी के विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अगर व्रत करेंगे तभी आपको माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप सच्चे मन से उन्हें माने, याद करिए, उनकी आराधना करिए, फिर देखना माता रानी आपकी हर तरह की मनोकामना जल्दी से पूरी कर देगी। क्योंकि आप बीमार हो फिर भी व्रत कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह व्रत नहीं माना जाएगा। आप अच्छी तरह से स्वस्थ हो, व्रत करने में समर्थ हो, तभी आपको व्रत करना चाहिए। और आपको नवरात्रि के 9 दिनों में तामसिक भोजन बिल्कुल भी काम नहीं लेना है। आपको मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है। आपको लहसुन प्याज आदि का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह सब शुभ माने जाते हैं और माता रानी आपसे क्रोधित हो सकती है और आपके माता के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। आप नवरात्रि के उपवास में एक समय खाना खा भी सकते हैं और आप चाहे तो आप फलाहार भी कर सकते हैं। आप अपने श्रद्धा के अनुसार यह व्रत कीजिए। अब मैं आपको एक और बहुत ही जरूर कार्य बताने जा रहा हूं, जो कि आपको नवरात्रि के पहले दिन जरूर करना है। आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर दोनों तरफ स्वास्तिक का चिन्ह जरूर बना देना है। इससे आपके घर पर किसी की बुरी नजर नहीं पड़ेगी और नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में बिल्कुल भी प्रवेश नहीं कर पाएगी। इसीलिए हमें अपने घर के मुख्य दरवाजे पर स्वास्तिक जरूर बनना चाहिए। जब भी आप नवरात्रि स्थापना करें, पूजा आराधना करें, तब ध्यान रखें कि आपके बीच में कोई टोके न, बिना किसी के टोक आपको यह पूजा पूरी करनी चाहिए। और अखंड ज्योत का आपको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि वह पूरे 9 दिन तक जलती रहे। इससे आपका घर का वातावरण शुद्ध और पवित्र बना रहेगा और हर तरफ आपको सकारात्मक का अनुभव होगा। आपके मन में हमेशा अच्छे विचार ही आएंगे, कभी भी आपके मन में गलत विचार नहीं आएंगे और आपका मन शांत रहेगा। आपको मानसिक शांति का अनुभव होगा और आपके ऊपर मां दुर्गा की विशेष कृपा बनी रहेगी, जिससे आपके घर में माता लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करने लगेगी। आपके घर में धन की कोई कमी नहीं होगी। इसीलिए आप नवरात्रि के पहले दिन मैंने आपको जो जो काम बताए हैं, उन्हें आप पूरे सच्चे मन, विश्वास और श्रद्धा के साथ कीजिए। माता रानी आपकी हर इच्छा को पूरा करेगी। आपके चाहे कैसे भी मनोकामना हो, सभी पूरी हो जाएगी। लेकिन मैंने जो बातें आपको ध्यान में रखने का बोला है, आपको उन बातों का ध्यान रखते हुए ही वह काम करने हैं। फिर देखेंगे आपकी जो भी पूजा आ रहा था है, जो आप 9 दिन तक करेंगे, वह किस तरह से सफल होगी। अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। मैं आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करूंगा। और अगर आप सच में माता रानी की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में पूरे सच्चे मन से व श्रद्धा के साथ जय माता दी जरूर लिखें। और अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही पास वाले बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप अपनी छोटी छोटी आम जीवन से संबंधित समस्याओं का उपाय मुफ्त में करते रहें और आपकी सारी समस्याएं जड़ से खत्म हो जाएं। क्योंकि मैं जो भी वीडियो आपके लिए लाता हूं, वह सब आपकी समस्याओं को सुनकर और देखकर ही लाता हूं। इसीलिए आप मेरे द्वारा बताए गए उपायों को जरूर करते रहिए। धन्यवाद।